नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस में। हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि विवाद में आज बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिकाओं को सुनने योग्य माना है। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। मुस्लिम पक्ष की आपत्ति वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले से हिंदू पक्ष को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट अब मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मालिकाना हक पर हिंदू पक्ष को सुनेगा। हिंदू पक्ष की याचिकाओं को सुनने योग्य कोर्ट ने माना है, यानी विवाद से जुड़े मामलों में ट्रायल शुरू हो जाएगा। वहीं मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। आज इसी पर करेंगे डिबेट, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। मथुरा जन्मभूमि विवाद में फैसला, मुस्लिम पक्ष को झटका। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो 18 के 18 सूट हैं होल्ड किया है कि ये सारे सूट कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं, मेंटेन में हैं और किसी भी लॉ के प्रोविजन से बाधित नहीं है। तो जो 7/11 की अग्नि परीक्षा थी वो हमने पार की है और अब इस केस में ट्रायल होगा। हम सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम अपनी एविडेंस लीड करें। हिंदू पक्ष में खुशी छाई, ट्रायल जारी, 12 अगस्त से सुनवाई। संत बोले अब कृष्ण भी आएंगे, भव्य मंदिर वहीं बनाएंगे। सारे सबूत हैं, इसी सबूत के आधार पर मथुरा भी यह हिंदू पक्ष में, भगवान कृष्ण के पक्ष में आदेश होगा और वहाँ भी भव्य मंदिर का निर्माण होगा। मुस्लिम कौम के मानने वाले लोग सदैव 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 कभी भी हिंदू के पक्ष में भाव ही उनकी नहीं रहती है। हर जगह लड़ना ही लड़ना है, तो हम लोग लड़कर मुकदमा को जीतेंगे और मंदिर का निर्माण करेंगे। हिंदू पक्ष को राहत मिली, मुस्लिम पक्ष देगा फैसले को चुनौती। इस फैसले का अपलोड करने के पश्चात जो भी विधिक इसमें त्रुटियां होंगी, विधिक खामियां होंगी, उनको हम जो है सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए जरूर निश्चित हम लोग अपना रिट दायर करेंगे। मथुरा में जन्माष्टमी खास, कृष्ण भक्तों को कोर्ट से आस। अब न्यायालय के माध्यम से ही मुझे विश्वास है कि पूरे देश और दुनिया में जय श्री कृष्ण भी होगा। न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं एक कृष्ण भक्त के रूप में। माननीय न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। ये निर्णय जनभावनाओं के अनुरूप है। हमारी संस्कृति, हमारी सांस्कृतिक विरासत, और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। आलोक अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मेजर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं। महेंद्र प्रताप सिंह थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, आप वकील हैं हिंदू पक्ष के। मेहताब उस्मानी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, मुस्लिम स्कॉलर हैं। कारशुनी नागेंद्र महाराज हमारे साथ जुड़ेंगे, हिंदू धर्मगुरु हैं। और हमारे सहयोगी अनुपम भी हमारे साथ जुड़ेंगे ग्राउंड जीरो से। आलोक जी, मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूँ। देखिए, इस मामले पर कोर्ट का फाइनल फैसला आने में अभी समय है। लंबी सुनवाई के बाद वो फैसला आएगा, तब तक अभी कृष्ण भक्तों को और इंतजार करना होगा। लेकिन कह सकते हैं कि जो पहली बाधा है, जो पहली बड़ी बाधा है, वो पार कर ली हिंदू पक्ष के लोगों ने। आज जब कोर्ट ने मान लिया कि हां, याचिकाओं पर सुनवाई होगी, ये याचिकाएं सुनवाई योग्य हैं। स्वागत करते हैं। रामकृष्ण हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति है, हमारी विचारधारा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि में जो सीपीसी आदेश 7 नियम 11 में जो मुसलमानों ने दावा किया था, उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वामित्व को लेकर दाखिल सिविल वादों को पोषणीय माना है और बिना स्वामित्व अधिकार के वक्फ बोर्ड ने बिना किसी वैध प्रक्रिया के इसको वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया था। उसको चैलेंज किया गया है और कोर्ट के द्वारा मुस्लिम आपत्ति को नहीं माना है। और वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट को पे जो के को पक्ष को लेकर के मुस्लिम पक्ष ने जो दावा किया था, उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी कि अब ट्रायल कोर्ट को अब निर्णय लेने में आसानी है, क्योंकि अब गुणदोष के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर, क्योंकि कहीं पर भी मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने स्वामित्व को लेकर के कोई पर्चा या कोई कागज या कोई ऐसी रजिस्ट्री वो नहीं दिखा सके हैं कि उनको उसका स्वामित्व है। और यह बात सही है कि मथुरा से कृष्ण को कैसे अलग कर सकते हैं, वृंदावन से कैसे अलग कर सकते हैं, द्वारिका से कैसे कृष्ण को अलग कर सकते हैं,
तो यह एक सामने दिखता हुआ सत्य है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता है। ठीक है आशीष जी, आपका रिएक्शन, उसके बाद मैं बारी बारी से सभी मेहमानों के पास जाऊंगा। हम लोग देखिए, समाजवादी पार्टी इसको एक राजनीतिक विषय बिल्कुल नहीं मानती है। ये आस्था का विषय है और जो अभी कोर्ट के विचाराधीन चल रहा है, हम लोग जो भी कोर्ट का फैसला आएगा उसके साथ रहेंगे। कोर्ट जो भी आदेश करेगा तथ्यों के आधार पे, देश के कानून के आधार पे, समाजवादी पार्टी पूरी तरह उसका स्वागत करेगी, उसके साथ रहेगी। जो लोग इससे असहमत हैं उनके पास दरवाजे खुले हैं आगे उच्च न्यायालय में जाने के, वो लोग जा सकते हैं। अंततः फैसला जो भी आएगा, मैं समझता हूँ जैसे पहले राम जन्मभूमि में भी फैसला आया और सब लोगों ने उसको माना, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आने वाले समय में जब इसका फैसला आएगा तो सारे पक्ष जो है, जो भी फैसला कोर्ट करेगा उसको मानेंगे, उसका स्वागत करेंगे, पालन। ठीक है अनुपम, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वहां पर मथुरा वासियों से आपकी बातचीत भी चल रही है, क्या है उनका रिएक्शन? क्या वो भी मान रहे हैं कि हमने पहली बड़ी बाधा आज पार कर ली है, पहली सीढ़ी हम चढ़ गए हैं और अब हम कृष्ण मंदिर निर्माण की दिशा में आगे बढ़ चले हैं? बिल्कुल, हमें देखिए काशी में जिस तरीके से हमने देखा, अयोध्या में जिस तरीके से देखा, उसके बाद अब मथुरा को लेकर के लोग यहाँ पर खासे उत्साहित हैं। तमाम जो लोग जो कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन करने के लिए आते हैं, जब उनसे आज हमने दिन भर बातचीत की तो सब लोग काफी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिस तरीके से बात को सुनवाई योग्य माना है, उनका मानना है कि उन्होंने पहली सीढ़ी को पार कर लिया है और पहली सीढ़ी पार कर ली यानी कि आखिरी सीढ़ी का जीत का रास्ता प्रशस्त कर लिया। तमाम लोग हमारे साथ हैं, याचिकाकर्ता खुद हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से अब पहली सीढ़ी आप कह रहे थे कि पार कर ली है, अब आगे किस तरीके की रणनीति रहने वाली है? और स्टूडियो से हमारे एंकर अमित गर्ग शुक्ला पूछना चाह रहे हैं कि अब आगे आपका एक्शन प्लान क्या रहेगा सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, माननीय न्यायालय का जो आदेश आया है उसकी कॉपी हम सुप्रीम कोर्ट में जमा करेंगे। यदि मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाता तो उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था कि पहले 7-11 में बहस हो जाए, उसके बाद में सर्वे जारी होगा। तो माननीय न्यायालय ने जो कहा था वो आज पूरा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के कथन के अनुसार 2 महीने तक 7-11 में बहस चली थी, बर्थ एक्ट पे बहस चली है। तो अब न्यायालय में जब ये मुस्लिम पक्ष जाएंगे तो इनके पास अब कोई बहाना नहीं बचा है। अब तो इनको मानना पड़ेगा कि यहाँ पहले मंदिर था, मस्जिद बाद में बनी है। तो हिंदू पक्ष का दावा क्यों मजबूत है? क्या आधार आपने कोर्ट के सामने रखे हैं? देखिए, जो नगर निगम का असेसमेंट है वो हिंदू मंदिर देता है, बिजली का बिल हिंदू मंदिर देता है, पानी का बिल हिंदू मंदिर देता है, और जो पुराना खसरा खसौनी में जो खेवट में नाम है वो भी हिंदू मंदिर का है। यह जमीन राजा पट्टीमल से हिंदुओं ने खरीदी थी और 8,500 रुपए में 13.37 जमीन आदरणीय मदन मोहन मालवीय जी द्वारा खरीदी गई। पूरा विश्व जानता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, लेकिन मुस्लिम भाइयों को नहीं पता है। सर, आप कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं आज के दिन को? कितनी बड़ी सीढ़ी जिस तरीके से पार की है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिस तरीके से बात को सुनवाई के योग्य माना है? बहुत अच्छी बात करिए साहब हिंदूवादी के बारे में, और अच्छा ही होगा, जहाँ से आगे होगा जो, और बहुत अच्छी। आप किस तरीके से देखते हैं? हम ये चाहते हैं कि मंदिर अच्छे से बन जाए और ये मस्जिद हट जाए, और यही चाहते हैं कि हमारे जो कृष्ण के लिए दर्शन करने के लिए जो आते हैं, जो और भी लोग हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ पहली सीढ़ी तो पार कर लिया। आने वाले समय में जैसा अयोध्या में भव्य मंदिर बना है, यहाँ पे भी भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बनेगा। चाहते हैं आप? बिल्कुल चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं भाई साहब? बिल्कुल चाहते हैं, मंदिर जितना जल्दी बन जाए हम लोग के लिए अच्छा होगा। हम लोग भगवान के प्रति बहुत इच्छा रखते हैं और प्लान पहले से ही था कि मंदिर बने, मंदिर का इतिहास भी रहा है यहाँ पे। तो लगता है अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की बारी है? बिल्कुल मथुरा की बारी है, इसके लिए हम लोग लगातार लड़ते रहेंगे और जब तक हो न जाए तब तक लड़ेंगे। आप क्या युवा हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मथुरा की बारी है। यहाँ अयोध्या के बाद अब यहाँ मथुरा बनेगा, मथुरा में मंदिर बनाया जाएगा, यही हम आप युवा हैं, आप कैसे देख रहे हैं? मंदिर बनना तय है, आज प्रथम जीत हुई है। ठीक है। और भगवान कृष्ण का मंदिर पहले भी था और वर्तमान में भी बना। बिल्कुल अमित, तो ये आप देख सकते हैं कि मथुरा वासी है, ब्रज की भूमि, और यहाँ पर ये उत्साह साफ तौर पर बता रहा है कि किस तरीके से ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर इस पूरे मसले में भी अदालत का फाइनल फैसला भी सामने आ जाए और जल्द से जल्द मंदिर का निर्माण हो। ठीक है अनुपम, आप बने रहे हमारे साथ। मेहताब उस्मानी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उस्मानी साहब, आप लोगों की पहली आपत्ति तो यही थी कि इस मुकदमे को आगे बढ़ाया न जाए, याचिकाओं पर सुनवाई ना हो, आपने इसकी पोषणीयता पर सवाल खड़ा किया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि पोषणीय है तमाम याचिकाएं, इस पर सुनवाई होगी। तो आपके लिए बड़ा झटका है ये? देखिए, ये फ्रस्ट्रेशन है। अभी हार हुई ना हाल फिलहाल में लोकसभा में चुनाव में, उसके लिए कोई नया मुद्दा चाहिए था, तो न्यायालय पे दबाव बना दिया कि राज्य सरकार ने, और ये दोबारा से वो कर दिया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया उसको। तो ये तो जिसकी सरकार है उसके हाथ में है कि राज्य सरकार क्या करना चाहती है, क्या नहीं करना चाहती है।
ये ऐसे सेंसिटिव मामले, तो आप ये कह रहे हैं कि न्यायालय भी सरकार के हिसाब से चल रहा है? कैसे कर लेता है मेहताब उस्मानी साहब, एक्सेप्ट कैसे कर लेता है? मेहताब उस्मानी साहब, आप क्या कह रहे हैं कि न्यायपालिका विधायिका के हिसाब से चल रही है? आप डालते हैं, आप याचिका एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम डालते हैं तो रिजेक्ट कर देता है कोर्ट। तो कोर्ट की भूमिका पे भी यहाँ सवाल उठाए जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, इसीलिए मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब तो दीजिए। आप क्या कह रहे हैं कि न्यायपालिका विधायिका के हिसाब से चल रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल राज्य सरकार के अधीन चल रही है, हम तो क्लियर कहेंगे। कोई सबूत है क्या आपके पास इस बात का? आप ये कह रहे हैं कि लोकसभा में उनकी हार हुई, इस वजह से अदालत के ऊपर दबाव डाला गया और ये फैसला आ गया। आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं न्यायपालिका के ऊपर, आपके पास कोई सबूत है क्या इसका? इसके पास कोई मुद्दा नहीं था, इसलिए इन्होंने ये मुद्दा नया निकाला है। ये कहीं ना कहीं न्यायपालिका पर प्रेशर डाला गया है ये फैसला लाने के लिए। और सब कुछ उस्मानी साहब, क्या सब कुछ सुविधा के मुताबिक चलता है क्या? कभी आप एक सेकंड उस्मानी साहब, आपने न्यायपालिका पर सवाल खड़ा किया है, जवाब दीजिए आप पहले। सब कुछ अपनी सुविधा के मुताबिक चलता है क्या? कभी आप कहते हैं कि आपको इस देश के संविधान पर भरोसा है, कभी आप कहते हैं कि आपको न्यायपालिका पर भरोसा है, और जब उसी न्यायपालिका की तरफ से कोई फैसला आता है तो आप उस पर सवाल खड़े कर देते हैं। क्यों न्यायपालिका को नहीं पता कि संवेदनशील मामला है? क्या वो क्या चाहते हैं आखिर देश में कराना? क्या संवेदनशील मामला है तो सुना ही ना जाए, आप ये कह रहे हैं? संवेदनशील मामला है तो सुना ही ना जाए, आप ये कह रहे हैं? देश में आप तनाव पैदा करना चाहते हैं। न्यायालय को नहीं पता कि 100-200 साल 500 साल पुराने मामले हम एकदम से एक्सेप्ट कर लेते हैं कैसे, बिना जांच के, बिना किसी उसके? तो ये कहीं ना कहीं सियासत है, ये राजनीति। ठीक है आलोक जी, तो गंभीर आरोप लगा रहे हैं उस्मानी साहब। वो कह रहे हैं आप लोगों ने अदालत के ऊपर दबाव डलवाया और ये फैसला ले लिया। देखिए, मुझे लगता है उस्मानी साहब को थोड़ा सा कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है, सुप्रीम कानून कोर्ट बचा का है, जिसकी जानकारी हाई कोर्ट स्वतंत्र है, जिला के न्यायालय स्वतंत्र है, और स्वतंत्र जो कोर्ट है वो सबूतों के आधार पर, गवाहों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर चलते हैं और निर्णय देते हैं। कोर्ट के ऊपर आरोप लगाना एक तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, जो कि उस्मानी साहब कर रहे हैं, इन्हें नहीं करना चाहिए। और रही बात, आप कहते हैं ना कि हमें न्यायपालिका पे भरोसा है। जब वर्शिप एक्ट बन जाता है तो आप उस पर भरोसा जताते हैं, जब वक्फ एक्ट पे मोहर लग जाती है तो उस पर आप भरोसा जगाते हैं, लेकिन जब आपके अनुसार फैसले नहीं होते हैं तो आप इस तरह की अनर्गल बात करते हैं। इसी तरीके से श्री राम जन्मभूमि मामले पे तथ्यों को नकारते हुए, उसकी ऐतिहासिकता को नकारते हुए, सबूतों को नकारते हुए आप लोग लगातार विरोध करते आ रहे थे। भारत की संविधान पीठ ने उसको फैसला किया और आज वहां पे भव्य राम मंदिर बना है। तो कोर्ट के निर्णय के आधार पर हम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं। यह जो है निर्णय संपत्तियों के हो या लीज डीड के हो या क्या कहते हैं मालिक के हो, कोर्ट सबूतों का आधार पर निर्णय करता है। यहाँ पर अगर बात करेंगे कि हम क्या मानते हैं, तो मानने को तो हिंदू सभ्यता सबसे पुरानी है। हिंदू कह सकते हैं कि हमारे अवतार तो सबसे पहले आए थे, इस्लाम धर्म तो अभी 14 वर्ष पहले आया, 1400 वर्ष पहले आया है। तो मान्यताओं पर निर्णय नहीं होंगे, तब सबूतों के आधार पर होंगे। महेंद्र प्रताप सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू पक्ष के वकील हैं। महेंद्र प्रताप जी, मेहताब उस्मानी है मुस्लिम स्कॉलर, वो तो इस फैसले पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, साथ ही साथ न्यायपालिका पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि ये जो फैसला आज आया, अदालत के ऊपर दबाव डालकर ये फैसला लाया गया है। देखिए, इन लोगों की शुरू से आदत है कि अब न्यायालय पे भी उंगली उठाने लगे। अरे भाई, आप जानते हो कि 1670 में औरंगजेब ने मंदिर का विध्वंस किया था और मंदिर का विध्वंस करके ईदगाह बनाई थी, ये आप भी जानते हो। और आप जान करके किसको बताया जो बोल रहे हैं ये बात को, इस बात को अपनी तरफ से कहते हम भी जानते हैं। न्यायपालिका पर प्रेशर बनाया, आपको सोचना चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं? आपको होश है? क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? आपको ये देखना चाहिए कि आप न्यायपालिका पर उंगली उठा रहे हैं। देश आपके हिसाब से चलेगा, कानून आपके हिसाब से चलेगा, संविधान आपके हिसाब से चलेगा। आप किसी पर विश्वास करने को तैयार नहीं। आप ये देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, और माननीय न्यायपालिका का ये आदेश है। पहले भी आदेश आए हैं, हमने भी स्वीकार किए हैं जो हमारे अगस्त में आए। आपको तहे दिल से इसका स्वीकार करना चाहिए। और न्यायपालिका पे जिस तरह की उंगली उठा रहे हैं, ये निहायती निंदनीय बात कर रहे हैं आप। और अपने एविडेंस क्यों नहीं दाखिल किया आपने? हमने एविडेंस दाखिल किया था कोर्ट के अंदर, हमने पूरे तथ्य रखे कोर्ट के अंदर, और माननीय न्यायालय ने दोनों तथ्यों को प्रॉपर रूप से सुना और सुनने के बाद आदेश आया है आज ये। तो इस तरह की बातें आप न करें, अनर्गल बातें करके एक समाज में विद्वेष पैदा मत करिए आप। अन्ना था
कोर्ट के बारे में इस तरह की बातें नहीं करी, आपको कोई राइट नहीं इस तरह की बात करने का। आप देखिए मेरी बात को, जब लोअर कोर्ट में आदेश हुआ था, आपके फेवर में आदेश हुआ था, तो हमने स्वीकार किया था उसको। जब हाई कोर्ट में मैटर चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने आपके फेवर में स्टे किया नहीं किया अभी कोर्ट कमीशन को? उस वहां कौन सा प्रेशर था, बताइए आप जरा हमको। ठीक है, आप इस तरह की बातें करके, इस तरह का विचारधारा ला करके चला गया। हम एक बार फिर से उनके पास जाएंगे, लेकिन आशीष जी सवाल यहां पर यही खड़ा हो रहा है कि जब इसी कोर्ट ने यहां पर कोर्ट कमीशन सर्वे पर स्टे लगा दिया, तब इन लोगों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आज हमारी न्यायिक जीत हुई है। आज जब उसी कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये याचिकाएं सुनने योग्य हैं, इनकी पोषणीयता पर कोई सवाल नहीं खड़ा हो सकता है, तो अब न्यायपालिका पर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है मुस्लिम पक्ष की तरफ से। ये तो दोहरा चरित्र हो गया। ये जो फैसले आते हैं उन पे हम लोग अमूमन ये रखते हैं कि हम अगर उससे, जरूरी नहीं है कि आप उससे सहमत, इसीलिए जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें एक प्रावधान दिया गया है कि यदि आप सहमत होना असहमत होना इसकी गुंजाइश है, लेकिन जो आरोप मेहताब उस्मानी साहब लगा रहे हैं वो तो बहुत गंभीर आरोप है ना। वो ये कह रहे हैं कि न्यायपालिका के ऊपर दबाव डाला गया, और जो दबाव डाला गया उसी का परिणाम है फैसला। तो क्या ऐसा है क्या कि न्यायपालिका के ऊपर कोई दबाव डाल रहा है और दबाव डालकर फैसले लाए जा रहे हैं? या अतीत में ऐसा होता है जिसकी जानकारी उनको है? देखिए, इस तरीके की बात हम लोग कोर्ट के लिए ना कहें तो बेहतर रहेगा। यदि आप किसी फैसले से असहमत हैं, जो कि होता है, बहुत सी जगह होता है, आप देखिए एक कोर्ट से आपको सजा होती है, ऊपर वाली कोर्ट या तो आपको बरी कर देती है, तो ऐसे आपके पास एक कानूनी प्रावधान होता है कि जब आप किसी एक अदालत के फैसले से आप सहमत नहीं है तो आप अगली अदालत में जा करके उसको चुनौती दे सकते हैं। तो ये कानूनी प्रावधान हर एक नागरिक, मैं माफी के साथ आपको इंटरप्ट कर रहा हूं आशीष जी, दोनों दो बातें हो गई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप असहमत हैं, आप ऊपरी अदालत में जाकर फैसले को चुनौती दीजिए, लेकिन आप तो आरोप लगा रहे हैं ना, उनकी तरफ से तो एलिगेशन लगाया जा रहा है, उनका सिग्नल चला गया। वरना मैं जाता उनसे सवाल करता कि उनकी असहमति है या फिर उनका आरोप है, लेकिन वो तो यही कह रहे हैं कि दबाव डाला गया और दबाव डालकर फैसला लिया गया। मैं समझता हूँ इस तरीके की वक्तव्य कोर्ट के लिए देना उचित नहीं होगा, और हम जब कोर्ट के विषय में कोई भी बात करें तो थोड़ा गंभीरता से। ठीक है, हमारे साथ कार्शनी नागेंद्र महाराज जी भी हैं। महाराज जी, लंबे समय से आप लोगों की ये मांग रही है कि इस मामले में याचिकाओं पर सुनवाई हो। 2020 में पहली याचिका दाखिल की गई और उसके बाद एक के बाद एक 18 याचिकाएं दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई हुई और ये तय हुआ कि नहीं, सुनवाई आगे बढ़नी चाहिए, मतलब मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज किया गया। आप लोग को लग रहा है कि अब ये केस उसी दिशा में आगे बढ़ गया है जिस दिशा में अयोध्या का राम मंदिर मामला आगे बढ़ा था? बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं बताना चाहूंगा न्यूज 18 के संपूर्ण विश्ववासी दर्शकों को और हमारे सनातनियों की यह पहली जीत है, और अब हमारी और आशा बढ़ गई है, एक कदम और आगे की ओर हम बढ़े हैं, क्योंकि बिना तथ्यों के कोर्ट कैसे सुनवाई कर लेंगे। तो न्यायपालिका पर विश्वास रखना चाहिए। जिस तरह से हम लोग धैर्य रख करके गंभीरता के साथ न्याय की प्रक्रिया पर हम लोगों को भरोसा है, उसी प्रकार से इन लोगों को भी भरोसा रखना चाहिए। भाई न्याय प्रक्रिया को ये लोग मानते कहाँ है? ये लोग तो अपनी कानून बना रखा है, उसको ही मानते हैं। अब यहाँ हिंदू धर्म की बात या सनातन की कोई बात आ जाती है तो वहां न्याय की खरीदने की बात कर देते हैं ये लोग, तो दबाव की बात कर देते हैं लोग। 15 साल पहले या 20 साल पहले जरूर हम समझ सकते हैं कि न्याय प्रक्रिया दबाव में थी तो हम लोगों की सुनवाई नहीं होती थी, लेकिन आज न्याय प्रक्रिया निष्पक्ष है और हम सनातनियों को बड़ा मन में उत्साह है, एक उमंग उठी है कि जो औरंगजेब ने हमारे मंदिर की चोटी और ध्वजा को काट करके वहां गुम्बद ये तोपा, मस्जिद का पहरा दिया, हमारे सोने चांदी को लूट कर ले गए, अब हम कृष्ण मंदिर की ओर बनने के लिए अग्रसर है। हम सनातनियों में बहुत बड़ी खुशी है क्योंकि हमारा मंदिर सब प्रमाण हमारे पक्ष में है। आप प्रमाण रखिए, दावा करिए ना। ये उल्टी सीधी बात करने का मतलब क्या है इन लोगों का? आगजनी करना, पत्थरबाजी करना, हंगामा करना, डर दिखा करके मारकाट के द्वारा डर दिखा करके हिंदुओं को धमकाना, ये कहाँ की बात है? न्याय पर आपको भरोसा नहीं है, ये तो मानना पड़ेगा। भारत न्यायप्रिय देश है। भारत आपका काउंटर जल्दी से। मेहताब उस्मानी, आपको आवाज मिल रही है? जी मिल रही है सर। आपका काउंटर, वो कह रहे हैं कि डराना धमकाना ये सब कहां तक सही है, और इस तरीके से जो आप आरोप लगा रहे हैं, निराधार आरोप लगा रहे हैं, ये कहां तक सही है? हम बिल्कुल भी सहमत नहीं है कोर्ट के इस फैसले से, बिल्कुल भी सहमत नहीं है।
अरे तो आप असहमत हैं तो जाइए ना सुप्रीम कोर्ट, और आप जा भी रहे हैं, लेकिन आप तो आरोप लगा रहे हैं ना, और संगीन आरोप लगा रहे हैं, वो भी न्यायपालिका पर। मेरी बात पूरी होने दो ना। एक 500 साल पुरानी जिसको आप विवादित चीज बता रहे हैं, उस पर अचानक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैसला अचानक नहीं हुआ है, आपको आपको अचानक लग रहा होगा। 2020 से याचिकाएं लगातार दाखिल की जा रही ना मेहताब उस्मानी साहब, आपको अचानक क्यों लग रहा है? आपने कहा कि लोकसभा चुनाव में सीटें कम जीते हैं, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं, तो पहली याचिका तो 2020 में दाखिल कर दी गई थी ना। चुनावों से हम सनातनियों का कोई मतलब नहीं है, हम सनातन संत ऋषि महात्मा के चुनाव से कोई मतलब नहीं है। नया मुद्दा जो उठाया है ये वहाँ सर्वे हो, और सर्वे होने के बाद में पता चल जाएगा कि हमारे देवी देवताओं के चिन्ह है, भगवते वासुदेवाय लगा हुआ है, मंत्र लिखे हुए वहाँ आपके प्रमाण मिल जाएंगे। सर्वे होने दीजिए, सहमत नहीं है, 1% भी सहमत नहीं है। न्याय की प्रक्रिया से भारत चलता है, भारत में न्याय की प्रक्रिया, भरोसा रखिए। अरे ढाल मत बनाओ, न्यायालय को ढाल बना के काम मत करो, करना है तो खुलेआम करो। न्यायालय को ढाल बना के काम मत करो, न्यायालय ढाल का काम कर रहे हैं, न्यायालय को ढाल मत बनाओ। लेकिन न्यायालय के फैसले को सुविधा के मुताबिक भी मत देखिए मेहताब उस्मानी साहब। अनुपम, मैं आपके पास आ रहा हूं। राम मंदिर मामले में 3 दशक का इंतजार करना पड़ा राम भक्तों को न्याय के लिए। अभी कृष्ण भक्त क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इसमें कम से कम समय लगे, कोर्ट कमिश्नर के सर्वे का आदेश जल्द से जल्द लागू हो। क्या चाहते हैं कि न्याय देरी से न मिले, जल्दी से मिले, ये चाहते हैं शीघ्र मिले? बिल्कुल, देखिए अभी तमाम लोग हमारे साथ हैं। अब आप क्या चाहते हैं? कोर्ट जिस तरीके से इस पूरे मामले पर रिएक्ट किया है, अब इसके बाद आपकी मांग क्या है? हमारी मांग तो यही है कि मुस्लिम समाज और मुगल शासकों ने जो भूल की थी उसको सुधार लें, अपनी मस्जिद को यहाँ से हटा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर्वे का जो मसला था, जो सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने भी सर्वे में यही कहा था कि यहाँ पहले 7-11 में बहस पूरी हो जाए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगा। तो अब हमें विश्वास हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम निर्णय करने को तैयार है। मुस्लिम पक्ष में जाएगा तो वहां भी उसको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि उसके पास एक भी ऐसा कागज का टुकड़ा नहीं है जिससे वो ये कह सके कि अल्लाह का घर है। आप क्या मानते हैं, युवा हैं आप, किस तरीके से? हम ये मानते हैं कि मंदिर, भव्य मंदिर बनना चाहिए, जैसे कि जो काशी विश्वनाथ में जो मंदिर बना है, जो अयोध्या में बना है, और सारे सबूत अपने पास हैं, तो मतलब भव्य मंदिर बनना चाहिए। आपका क्या मानना है? देखो, जैसे राम मंदिर बना, अपना काशी विश्वनाथ मंदिर बना, ये भी बनना चाहिए, क्योंकि जो एविडेंस है अपने पक्ष में, और ये मंदिर बनना चाहिए और हमारा हक है और हमारे को मिलना चाहिए। और भी लोग हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पहले मुस्लिम आक्रांत आए थे, उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा और फिर वहाँ हमारे मस्जिद बना दी यहाँ, और यहाँ अभी भी अवशेष मिल रहे हैं हिंदू धर्म के। और आगे मैं ये चाहता हूँ, हाई कोर्ट का फैसला आ रहा है कि हमारे पक्ष में आए, एक के बाद एक सबूत मिल रहे हैं, तो मैं यही चाहूंगा यहाँ मंदिर बनेगा, आगे भी बनेगा और अभी बनेगा यहाँ मंदिर। क्या लगता है आपको, कितनी जल्दी आप उम्मीद कर रहे हैं कि फैसला आ जाएगा? जजमेंट को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 2 महीने के अंदर सारा जजमेंट आ जाना चाहिए, और सारी साक्षी जो है मंदिर के सपोर्ट में ही आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही मंदिर बन जाएगा, ऐसी हमारी आस है। तो अमित, आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पहली सीढ़ी यहाँ पर पार की है, उसके बाद उत्साह पूरा दिखाई दे रहा है यहाँ पर ब्रजभूमि पर। और ब्रजभूमि पर मैं चाहूंगा कि आपको तस्वीर दिखाएं, ये कृष्ण जन्मभूमि का गेट नंबर 1 है, जहां से रोजाना की संख्या में, बड़ी संख्या में कृष्ण भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी तरह से जोश उत्साह यहाँ पर देखते ही बन रहा है। सड़कों पर लोगों की भीड़ यहाँ पर, लंबी लंबी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। अमित, न्याय में देरी नहीं चाहते हैं, कान्हा के भक्तों का यह मानना है कि न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए, फैसला आगे भी जल्दी आना चाहिए। आलोक जी, एक आरोप मेहताब उस्मानी साहब की तरफ से लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में आप लोग को अपेक्षाकृत परिणाम नहीं मिले, इस वजह से एक बार फिर से इस मुद्दे को अब आगे बढ़ाया जा रहा है, इसको हवा दी जा रही है। मतलब वो तो ये कह रहे हैं कि समय समय पर आप लोग इस तरीके के मुद्दे उठाते रहते हैं, कभी अयोध्या, कभी काशी, कभी मथुरा। देखिए, बेसिर पैर बातों का कोई जवाब नहीं है दिया जा सकता। आरोप को कोई भी किसी को भी कुछ भी लगा सकता है। भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए है उसको पूर्ण बहुमत मिला है, और पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में काबिज है, और प्रधानमंत्री मोदी जन कल्याण की योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में है। मेरे एक बात साफ तौर पे कहना है कि इस देश में तथ्यों को और सत्य को सामने होने के बावजूद जो एक आंख मूंद लेने वाली जो प्रवृत्ति है ना, इससे देश को अब बचना चाहिए। सत्य को सत्य कहने का साहस होना चाहिए, कानून के साथ तथ्यों के ऊपर बात करनी चाहिए। अगर जिसके पास सबूत होंगे, तथ्य होंगे, सत्य होगा, वो क्यों डर रहा है कि वो हार जाएगा? मुझे लगता है कि अगर उस्मानी साहब को हाईकोर्ट के निर्णय पर कोई संदेह है, उनको लगता है कि वो उनके अनुरूप नहीं आया है,
सुप्रीम कोर्ट पर जाकर के वो अपील कर सकते हैं, उनका समाज जाके जा सकता है। लेकिन मैं फिर कहूंगा उनसे कि उनके समाज को तथ्यों को और सत्य को सामने देख करके आंख मूंद लेने की प्रवृत्ति से बाज आना चाहिए। नहीं तो मेहताब उस्मानी साहब ने ऐसा कब कहा कि उनको हाई कोर्ट के फैसले पर संदेह है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संदेह नहीं होगा, वो तो न्यायपालिका को इस संदेह के दृष्टि से देख रहे हैं। महेंद्र प्रताप सिंह जी, अभी आगे इस पूरे मामले में क्या क्या विकल्प बचते हैं मुस्लिम पक्ष के सामने, उनके पास, और अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो फिर हिंदू पक्ष का आगे का मूव क्या होगा? देखिए, ये तो 100% सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाने के हर फैसला जो भी उच्च न्यायालय इलाहाबाद से आ रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम वहाँ केवियट दाखिल कर रहे हैं और वहाँ सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे और माननीय न्यायालय को अवगत कराएंगे कि किस तरह से बरगला करके, गुमराह करके 2.5 एकड़ जमीन जो भगवान का असली गर्भगृह है वो कब्जा किया गया। वो मस्जिद ईदगाह नहीं है, वो मंदिर है। मैं बार बार कहता रहा हूँ, कोर्ट में भी मैंने कहा, और ये अनावश्यक हिंड्रेंस पैदा कर रहे हैं। अभी एक महोदय कह रहे हैं कि ये ऐसे ये होगा वो होगा। आप कोर्ट पे भी विश्वास नहीं कर रहे हैं, किस पे विश्वास करेंगे ये बताइए आप। कोर्ट में आपने तथ्य रखे, आपके 8 वकील थे वहां पर, उन्होंने अपने पक्ष रखे, हमने अपना पक्ष रखा, न्यायालय के द्वारा आदेश पारित किया गया है। तो अब यहाँ में संशय की कहां बात से बात आ गई? आपको ऐसी बातें कभी नहीं करनी चाहिए, अनर्गल बातें हैं, और न्यायालय पे कभी उंगली नहीं उठानी चाहिए आपको। फैसला आइए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, शायद इसलिए फैसला उनके पक्ष में नहीं आया, फैसला उनके पक्ष में नहीं आया, इसलिए खराब लगने लगा। इससे पहले मेहताब उस्मानी साहब कुछ कहना चाहते हैं, क्लोजिंग कमेंट? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इस टाइम न्यायालय को ढाल बना के इस्तेमाल किया जा रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, फैसला इन लोगों का ही है। मैं आप भी यही कहूंगा, फैसला इन लोगों का ही है, सिर्फ ढाल बना के न्यायालय का इस्तेमाल कर। काशनी महाराज 10 सेकेंड कहना चाहूंगा, जिसको न्याय प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है, न्यायालय पर भरोसा नहीं है, भारत की सनातन संस्कृति पर भरोसा नहीं है, तो जो पहले निर्णय दिया गया था कि जिनको भारत की संस्कृति और न्याय प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है तो वो लोग पाकिस्तान चले जाए, उनके लिए रास्ता खुला हुआ है। वहां खूब मस्जिद बना रहे, जो बनाना है वो कर लें। ठीक है, वो कहते तो हैं कि हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, हमें संविधान पर भरोसा है, लेकिन शायद करते नहीं है। ये उनकी बातों में प्रकट हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।